हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि क्या हो अगर ट्विन फ्लेम को पता चल जाए कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और फिर भी वो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होंगे, कैसे डिवाइन उनको समझाएंगे कि उन्हें इनर वर्क करना चाहिए। या फिर कोई ट्विन फ्लेम तो ऐसी होती है, डिवाइन फेमनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन, जो बिल्कुल भी इस जर्नी को मानते नहीं हैं, तो फिर कैसे वो इस जर्नी पे बिलीव कर पाएँ। तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड रहेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं जल्दी से शुरू करती हूँ। सबसे पहले कि आपको पता चल चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और फिर भी आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले कि आपको इनर वर्क करने होंगे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता चल गया है, तो आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ने होंगे। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमनाइन ऐसी होती है, वो बोलती है कि नहीं मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं है। तो जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को अपना लाइफ का हिस्सा ना बना लो, तब तक ये आपका इनसे पीछा छूटने वाला नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, मेरी खुद की जर्नी की, तो मैं भी जब पता चला था मुझे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो उस टाइम मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि मैं इनर वर्क करूँगी। मेरे माइंड में सिर्फ ये चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझसे नहीं होगा, मुझे डीएम की तरफ से इतने ट्रिगर्स दिए गए, बाय गॉड इतने ट्रिगर्स मिले मुझे। वही ऑन ऑफ का सिचुएशन, कभी आना कभी जाना, कभी भागना और कभी एकदम बढ़िया से एकदम बिहेव करना, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। और फिर मुझे इतना ज़्यादा ट्रिगर मिलने लगा। तो फिर सडनली मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें बताया गया कि आप डिवाइन फेमनाइन है, आपको पता चल चुका है कि आप इस जर्नी में हैं और आप इनर वर्क करने के लिए रेडी नहीं हैं, अपने सोल को अलाइन करने के लिए रेडी नहीं हैं। तो आपके डीएम आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ऑन ऑफ झगड़े होंगे या फिर उनके तरफ से आपको भर भर के ट्रिगर्स ही मिलेंगे। और उस टाइम एग्जैक्ट मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, बिल्कुल यही प्रोसेस चल रहा था, एकदम रनर चेजर गेम। और दूसरे में कि एकदम ट्रिगरिंग तो इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत। तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं यार, ये सब मैं नहीं झेल पाऊँगी, इससे अच्छा है कि मैं इनर वर्क करना शुरू कर दूँ। और तब जाके मैंने इनर वर्क प्रोसेस में मतलब इनर वर्क करना शुरू कर दी। मैंने इस प्रोसेस को मैंने स्टार्ट कर दिया इनर वर्क करने का। फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लगा। ये इनर वर्क मेरे पे इतना अच्छा से असर किया, मुझे सुबह में नींद भी खुल जाती थी अपने आप इनर वर्क करने के लिए। और प्लस में कि जो मेरे डीएम थे, वो मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो मेरे सामने में ही रहते थे। तो उनका भी बिहेवियर में मुझे बहुत सारी चेंजेस दिखने लगी। जैसे उनका इग्नोर करना जो था या ईगोइस्टिक बिहेव था, वो सब में मुझे चेंजेस दिखने लगी। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, महज 2 से 3 मंथ ही हुए थे, उतने में ही मुझे बहुत सारी चेंजेस उनके अंदर दिखने लगी। इनफैक्ट मैं जो बात नहीं भी बोलती थी वो भी वो समझ लेते थे और करते बिल्कुल वही थे। तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी। तब मुझे इस जर्नी पे पूरा पक्का वाला बिलीव भी हो गया था। मुझे बिलीव तब भी हुआ था क्योंकि ड्रीम में ही डिवाइन ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग साइन दिया कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, कि मुझे उसी टाइम बिलीव हो चुके थे। और उसके बाद भी डिवाइन लगातार मुझे ऐसे ऐसे साइन देने लगे जिससे मुझे बिलीव होता चला गया कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। उसके बाद अभी की जो बात है कि कोई डिवाइन फेमनाइन ऐसी है जो बिल्कुल भी मानने के लिए रेडी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ऐसी कुछ जर्नी होती भी है, 3D में कोई ऐसी ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते भी है, कोई भी मानने के लिए इसको तैयार नहीं है। जो मतलब है, बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमनाइन है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। यहीं पे बात करूँ तो कुछ डिवाइन फेमनाइन ऐसी भी है जो बिना बात के ही अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रही है। ना उन्होंने कन्फर्मेशन कराया, ना उन्होंने कोई रीडिंग करवाई, बस खुद में ही मान गई कि नहीं मेरा डीएम मतलब मेरा जो पार्टनर है वो मुझे छोड़कर गया, वो मुझे ट्रिगर देता है, ऑन ऑफ करता है, इसका मतलब वो मेरा डीएम है। तो नहीं, इन सब कन्फ्यूज़न से आप लोग को बाहर आना होगा। जो भी डिवाइन फेमनाइन खुद से मान रही है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनके लिए सबसे पहली बात ये है कि वो अपना टाइम एनर्जी
ये सब वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। आपको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप डिवाइन से साइन मांगे। अगर डिवाइन आपको पक्का प्रूफ साइन दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कंफर्मेशन कराए ज़रूर से। बेवजह किसी इंसान के लिए अपना 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद करना, ऐसे भी मेरे पास सेशन आते हैं जिसमें से निकल के आते हैं कि कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, बस उनका ऐसे ही कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन मतलब ऐसे नहीं कि बैडली कार्मिक कनेक्शन, बैडली नहीं, कुछ गुड कर्मास भी होते हैं हमारे जिसकी वजह से हमें सोलमेट दिए जाते हैं, बस ऐसे ही हमारी हीलिंग के लिए। और यही तो दूसरी बात है कि जब वो फेमिनाइन जो ट्विन फ्लेम है और जो मान नहीं रही है कि वो ट्विन फ्लेम है, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है इन सब जर्नी पे, तो डिवाइन उन्हें उनके मेंटोर से भी मिलवाते हैं। कोई ना कोई मेंटोर से उनको मिलवा देंगे, कुछ ऐसा उनके साथ करवा देंगे जिससे लगेगा कि हाँ, उनको पता चलेगा कि अरे मैं इस चीज़ से भाग रही हूँ, मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, फिर भी मैं क्यों इस पे घुसती जा रही हूँ। तो यही होता है साइन कि डिवाइन आपको देते हैं, आपको बताते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप इनर वर्क करना शुरू करो। और फिर भी अगर वो इनर वर्क करना शुरू नहीं करेंगी तो उनके साथ क्या होगा, पहले तो उनको सबसे ज़्यादा उनको फाइनेंशियली तोड़ा जाएगा, इतना ज़्यादा उनको फाइनेंशियली तोड़ा जाएगा कि उनको एकदम आफत हो जाएगी, एकदम हर चीज़ पे आफत। ये होता है सबसे पहला प्रोसेस उनके साथ में। दूसरा कि डीएम का तो दूर दूर तक कोई पता नहीं होगा, वो शादी भी कर लेगा कार्मिक से किसी, उसको बस अपनी इस फेमिनाइन से छुटकारा चाहिए, क्योंकि डीएम जो है वो हमेशा ही एक बैलेंस फेमिनाइन जो स्टेबल हो हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, हर तरह से जो फेमिनाइन स्टेबल होती है, तो डीएम उन्हीं के पास आना पसंद करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएम डार्क एनर्जी होते हैं, तो उनको डार्क एनर्जी और मिलेगी तो वो पूरी तरह से लो हो जाएंगे, तो इसलिए उनको चाहिए कि उनको कोई हाई एनर्जी की कोई भी मिले, और सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी उनकी फेमिनाइन में होती है। इसी वजह से डीएम जो है ऑन ऑफ इतना ज़्यादा करते हैं, वो आते हैं अपनी फेमिनाइन की एनर्जी लेते हैं और फिर रन कर जाते हैं। जो अनअवेकन डीएम है ये उनके लिए कह रही हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि जब आपको पता चल चुका है कि आप इस जर्नी में हैं, आप इनर वर्क नहीं कर रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपके जो डीएम है वो तो खैर कभी वो आपके पास आएगा नहीं, वो कभी अवेकन भी नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट बर्थ, जब आप नेक्स्ट बर्थ लोगे, आपको आना ही होगा इस धरती पे, आना ही होगा, आपको डिवाइन भेजेंगे ही, क्योंकि बचा खुचा जो आपका कर्मा है वो भी रिलीज़ करना ज़रूरी होगा। और दूसरे में कि आपका रीयूनियन भी ज़रूरी होगा, जो आप इस जन्म में पूरा नहीं करोगे वो आपको नेक्स्ट बर्थ में पूरा करना ही पड़ेगा। और दूसरे में कि नेक्स्ट बर्थ में आपको अभी जितना पेन, जितना सफरिंग हो रही है उससे भी कई गुना ज़्यादा होंगी, इस चीज़ का गारंटी है। क्योंकि अगर आप अभी जान चुके हो कि ये शिव शक्ति की जर्नी में आप हो, अगर आप नहीं कर रहे हो इनर वर्क, तो ये चीज़ बहुत मतलब मल्टीप्लाई होके आपको पास्ट लाइफ में तो ज़रूर मिलेंगी, और ये इस लाइफ भी आपकी ना पूरी तरह से चौपट हो जाएगी, एकदम स्पॉइल हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आपकी ज़िंदगी में। एट दी एंड आप हार के पछता करके आप आओगे इसी जर्नी में, आप डिवाइन के सामने सरेंडर हो जाओगे और डिवाइन को बोलोगे कि प्लीज़ मुझे कोई अच्छे मेंटोर से मिलवाइए, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे इस जर्नी को कंप्लीट करना है। इसमें होगा क्या कि पहले तो आपको पहले पता चल गया है तो आपने तो 4 साल 3 साल 5 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद आप जब करना शुरू करोगे तो उसमें भी आपका कोई नहीं बता सकता कि आपकी इनर वर्क कितने, मतलब आप कितने अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो। हाँ, कोई मेंटोर के पास में आप जाओगे तो वो बता सकती है, लेकिन अगर आप खुद से इनर वर्क कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं 2 साल से कर रही हूँ, 3 साल से कर रही हूँ, पहले तो किया ही नहीं और अब कर रही हूँ तो मेरा रियूनियन नहीं हो रहा है, तो आपने 4 साल तो पहले ही गवा चुके हैं। उसके बाद गलत मेडिटेशन करके इधर का भी जो 3-4 साल है वो भी गवा चुके हैं आप। तो आपको क्या ज़रूरत है कि जो भटक रही है वो सबसे पहले तो किसी मेंटोर के पास में जाए, उनसे इनर वर्क ले प्रॉपर तरीके से और करना स्टार्ट करे, उनसे पूछे किस तरह से करनी है और फिर करना शुरू कर दे। क्योंकि आपको ये जर्नी मिली है तो आपको खुद भी जागना है और फिर अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भी जगाना है। बिना जगाए अगर आप यहाँ से ऊपर चले गए तो ऊपर में जाके ना आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को कोई जवाब दे पाओगे और ना ही डिवाइन को। क्यों? क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को कार्मिक वर्ल्ड दिए गए हैं और डिवाइन फेमिनाइन को स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिए गए हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप काम